और वुड हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया बंगाल का, कि ये कोस्टल रीजन है यहाँ पे, यहीं पे आके ये स्वाम्पी कंडीशन में ये दोनों होंगे। तो अब क्या है, इसको देख के अगर हमें ये मिले तो हम पुराने, अब हमारे को ये नहीं पता कौन सा एनवायरनमेंट है, तो हम इसको देख के हम एनवायरनमेंट जज कर सकते हैं पुराने। या अगर हमारे को अगर वीर मछली मिले तो बोलेंगे समुंदर है, अगर ये वाला मिल रहा है, ऑयस्टर्स मिल रहा है, ये तो हम कहेंगे शैलो शैलो मेरीन एनवायरनमेंट आ गया, ये कोस्ट के पास आ गए। अब ये टर्टल वगैरह मिल रहे हैं हमारे को, तो हम बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही यहीं पे आ गए, है ना। ये देख रहे हो टर्टल, ये इसका हुआ है पूरा, सही है। तो अब धीरे धीरे अब अगर ये देखो इसमें, ये तुम बताओ ये क्या है, क्या लग रहा है, वुड, बहुत सही है। और ये जो व्हाइट है, ये व्हाइट सैंड का मिलता है हमको बीच में, गोवा के बीच में व्हाइट सैंड होते हैं, या अच्छी जो बीच होती है जो, तो जहाँ पे भी हमारे को इसका मतलब है बीच है, तो हम यहाँ पे आगे बीच में, इसको देख के हम एनवायरनमेंट बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये बीच में वुड का से है, तो यहाँ पे कहीं पे पहाड़ होगा, फ्लड आके सैंड के साथ ये आ गया होगा, फिर जब ये रॉक बीच का सैंड है जो रॉक बना, उसके साथ कंपैक्ट होके ये भी फॉसिल वुड बन गया। तो ये सारे के सारे, और यहाँ पे देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप कई बार समुद्र में बैठे होते हैं तो एकदम आता है कोई इंसेक्ट आता है या क्रैब आता है, वो एकदम घुस जाएगा, अंदर घुस छेद बना देगा। तो यहाँ पे भी ये पुराने ज़माने में ऐसे छेद बना के घुस रहा था, वो छेद बना देते हैं, फिर उस टाइम तो रह जाता है, फिर वो दूसरे मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर रह जाते तो ये इसमें ऐसे ऐसे रह जाता है सारा, इसमें ऐसे ऐसा रहा ये सारी चीज़। अब क्या है कि अब हम इसके अंदर अंदर को आ रहे हैं सारा, तो जब यहाँ पे आएंगे तो अब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या है, जैसे अर्थवर्म आ गया मिट्टी में, तो ये सारा ये वर्म आ गया, और ये सारा चर्निंग एक्शन ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये बायोटर्बेशंस करके ये मिट्टी को मिक्स कर रहा है सारा, ये सारा ऐसे दिखाते हैं। तो अगर ये चीज़ें मिल रही हैं हम तो सोचते हैं मिट्टी हो गई। तो यहाँ पर लद्दाख में मुझे पाम के लीव्स, पाम के पत्ते, अब ये देखो ऐसे है ये, अब हम ये है ना, ये पाम का पत्ता आ गया ना इसे, हाँ लग रहा है ना। अब ये हम ढूंढते कैसे हैं इसको, ये ऐसा नहीं होता हमेशा, ये ऐसे होएगा, इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ, देख रहे हो। अच्छा हाँ, ये ऐसे, ये फिर हमने तोड़ा इसको तो ये टूट के फिर ऐसे आता है, फिर हम फोर्सेस ढूंढते हैं, ये तोड़ते रहो पत्थरों को, फिर ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये और बताओगे क्या चीज़ लग रहा है आपको। ये तो मिट्टी है। हाँ, पर ये पूरा ध्यान से देखना, ये पूरे का पूरा पाम लीफ नहीं आ रहा, लीफ का पत्ता जो पूरे के पाम का पत्ता होता है, ये टूट गया, नहीं तो यहाँ से देखिए ये देख पूरा का पूरा ऐसे ऐसे है ना। तो ये 1864 में मेडलिकॉट आए थे यहाँ पे कसौली में, इन्होंने ढूंढा था, इनसे मैं इंस्पायर हुआ था ढूंढने के लिए। अच्छा, तब से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, जब से मेरा फिर मैंने PhD किया है इसमें सब चीज़ें किया। अब यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, ये है यहाँ पे भी पत्ता है, सब दिख रहे हैं पत्ते, पूरे के पूरे हैं यहाँ पे इसमें एक करके, है ना, लग रहे हैं पत्ते ये सारे 20। अब हम आगे यहाँ पे हम थे अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ साल, 50 मिलियन ईयर्स। अब हम आ गए यहाँ पे 20 मिलियन ईयर्स। अब बिलियन ईयर से शुरू किया था हमने, मिलियन ईयर्स में आ गए 20। अब इनकी खास बात क्या है इन सारे तत्वों की, कि ये हमारे को ये जो है ना सारे हमारे को जब मिलते कसौली में, लेकिन आज अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ पे मिलते हैं, अगर हम ये स्पीशीज देखें, ये सारी की सारी जो हमने लिखी है गार्सिनिया कॉम्बरेटम साइजियम, तो ये यहाँ पे मिलती ही नहीं है कहीं पे। तो कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है अंडमान निकोबार में, ये मिलती हैं इंडोनेशिया में, या मिलती है मलेशिया में, ये मलेशिया में मिलते हैं सारे। तो ये 1994 में मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इसका, तो ये उधर मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो कसौली थी जो आज हमारे को यहाँ पे मिल रही है, ये कभी जब ये पेड़ पौधे उगते हुए इसमें, तो ये सारे के सारे अंडमान निकोबार के पास होंगे, इक्वेटर के पास। आज ये 28 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी पत्ता है, ये देखे ना लीफ नजर आ रहा है, ये इसको इसके ऊपर रखेंगे, तोड़ा हमने तो ये आ गया। हाँ,
ये रूट्स हैं प्लांट्स के, ये कुछ ग्रास है, उसके लीव्स के फॉसिल्स हैं, ये फ्लावर के फॉसिल्स हैं, ये इंसेक्ट के फॉसिल्स हैं, अंबर है। और ये देखिए ये एनवायरनमेंट ऐसी थी लद्दाख में भी। जो ले का जो शोक का पार्ट है ना, एक तो हो गया स्टोक कांगड़ी, फिर आ गया हमारा इंडस रिवर, और एक आ गया लद्दाख ले वाला रीजन। जो ले वाला रीजन है वो तो ग्रेनाइट है, वो ऑर्गेनिक आ गया। फिर इंडस आ गया, उसके पहले वाला रीजन ये सारा यही है, ये भी है और वो भी है। वहाँ पे हमारे को सिपियाँ वगैरह भी मिलती हैं, और ये लीव्स वगैरह भी मिलती हैं, और पाम के फॉसिल्स भी मिलते हैं। ये सारे हमने वहीं से, ये सिपियाँ देख रहे हैं यहाँ पे शेल का फॉसिल, ये सारे शेल है, वो देख रहे हैं वहाँ पे। ये सब ले से, स्टोक से, कोई न्योमा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई भूसे से, ये सब मिले हैं। तो ये लद्दाख के हमने फॉसिल्स रखे हैं थोड़े से, तो बहुत हैं हमारे पास ऐसे पड़े। ये देख, ये क्या है, वुड का फॉसिल, पेड़ का फॉसिल है, ये भी लद्दाख का है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा। तो हमारे को ये सब चीज़ें मिल रही हैं लद्दाख से और कसौली से, तो मतलब ये एक लाइन में कसौली और लद्दाख एक जैसा था, और जो नहीं स्टोक एक जैसा था, पर जो इंडस रिवर है उसके आगे अलग चीज़ थी। जो ले वाला पोर्शन है वो हम कहते हैं, तुमने पहले बता दिया था ग्रेनाइट है, वो बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी, वो वॉल्केनिक रॉक है। और ये सारा समुंदर है, डेल्टा है, ये सारी डेल्टा तो पता होगा, पढ़ा ना, डेल्टा ऑक्सफोर्ड है। तो ये सारी हमको ये जो डेल्टा डेल्टी कंडीशन है, डेल्टा वहाँ पे आ गया, ये ऑक्सफोर्ड कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो जो आपका जो स्टोक कांगड़ी वाला है वो ये वाला स्टोक कांगड़ी, न्योमा, हेमिस, वो सब ये लोकेशन ऐसी, पहले ऐसे पेड़ होंगे वहाँ पे इतने बड़े बड़े, तभी हमारे को इतने बड़े बड़े पेड़ के फॉसिल मिलते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पेड़ों के पत्थर मिलते हैं और पेड़ों के मिलते हैं। तो उस टाइम वो हरा भरा था सारा, इतना बड़ा लद्दाख का पोर्शन। अब हमारे को ये हमने वहाँ पे बीबीएन में बनाई है, वहाँ पे फॉसिल्स रखे हैं सारे, अपने भारतीय विद्या निकेतन है चोगलम सर में। हाँ, उसमें पहले हमने जितने भी सैंपल है ना सारे, उसमें जाके वहाँ पे पहले जियोलॉजिकल लैब, अब आपने पढ़ोगे 9th 10th में जाओगे तो आपके पास बायोलॉजी की लैब होगी, फिजिक्स की लैब होगी, केमिस्ट्री की लैब होगी, पर अर्थ की लैब कोई नहीं है। तो सबसे पहली लैब हमने ज्योग्राफी की इस्टेब्लिश की थी बीबीएन स्कूल उधर, क्या बोलते हैं, शुक्ला सर। चोगलम सर। और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया था कि ये इस तरह से पत्थर हैं, ये हैं, ये वाला, ये जैसे आपने ग्रेनाइट बताया, ये बहुत अच्छी वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, तो इससे क्या होता है आपको अपने एरिया के बारे में पता लगता है, और सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इग्नियस रॉक क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सब पता लगता है। अब क्या है, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। इस म्यूजियम का नाम हमने टेथिस रखा है। टेथिस क्यों रखा है, क्योंकि ये एडवर्ड स्यूज ने दिया था नाम इसका। और ये जो है तिब्बत, यहाँ पे इंडिया पहले यहाँ पे था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये इकट्ठे थे सारे। इनको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। इसको लॉरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को करके हम लॉरेशिया बोल देते थे, और ये तिब्बत इसी का पार्ट था। और फिर इंडिया ऐसे ऐसे चला और ये से टकराया, और हिमालयस वर बॉर्न, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये सारा पेड़ पौधे हो गए यहाँ पे और जीव जंतु आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, अब जानवर आने चाहिए बड़े बड़े से, जो बड़े बड़े मैमल्स, नहीं साइबेरियन मैमल्स आपने देखे होंगे, जो हाथी के सूंड इतनी बड़ी बड़ी दिखाते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे चंडीगढ़ के पास हमारे क्या होते हैं, ऑस्ट्रिच के फॉसिल मिल जाते हैं, राइनोसेरस, जिराफ, लायन, जेब्रा, यू नेम देम, जितने बड़े बड़े मैमल्स थे। और ये देखो, ये राइनो, ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहे हैं दांत, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जॉ है उसका, राइनोसेरस का, हाँ। और यहाँ पे इसका, यहाँ पे लगा हुआ है पीछे इसका, ये पूरे इसका दांत है, ये उसका यहाँ पे हिप जॉइंट है, हड्डी, ये टस्क है इसकी, एलिफेंट की, ये काफ़ी बड़ी होती थी। हमने थोड़ा सैंपल रखा है यहाँ पे। ये इसके दांत हैं हाथी के, फॉसिलाइज्ड। और ये इसका एक अलग से दांत है, ये निकला हुआ है, ऐसे होता था पुराने ज़माने में। जिराफ के भी मिले हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रिच भी मिली हैं, ये बोन्स के सेक्शन है, और ये सारा है। तो ये चंडीगढ़ हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया। चंडीगढ़ में भी देखो पहले ऐसे थे, सारे जानवर रहते थे। पर अगर आज हमने ये जिराफ देखने हों और
जेबरा देख रहे हो तो कहाँ दिखेंगे आप, लायंस देख रहे हो ज़्यादातर मतलब अफ्रीका में, हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब चंडीगढ़ भी था एक दिन, ये भी अफ्रीका के पास होगा कनेक्टेड या इक्वेटर के पास होगा, तब कंडीशन ऐसी कंडीशन होगी ताकि ये एनिमल सर्वाइव कर पाए। पर आज हमारे को इनके फॉसिल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज वेरी नियर टू अफ्रीकन रीजन या इक्वेटर। इससे इतना अच्छे इंप्लीकेशन मिलते हैं हमारे को, है ना। तो अब आ जाओ यहाँ तक। अब सपोज करो ये हमने सफ़र तय कर लिया और ये हमारी घड़ी है जैसे 12 घंटे की, 12 आवर्स की। तो हमने 11 आवर्स 59 मिनट्स, मे बी 40-50 सेकेंड भी तय कर लिए हैं।